चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अमित सर। आपका होस्टिंग आज वाक़ई लाजवाब रहा और आज शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे यादविंदर सर, रामदेव सर और डेमराज अडनिया सर, हमारे अपलाइन निसार सर, गौरी शंकर सर को जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम आप सभी के सामने एज़ ए ट्रेनर इतने बड़े मंच पे आज कुछ सिखाने का हमें मौका मिला। मैं माई सेल्फ रमेश कुमार फ्रॉम साहेबगंज झारखंड। आप सभी बिजनेस पार्टनर का जितने भी हमारे आज 1000 सेशन 1000 लोगों जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर मीटिंग में हैं सभी का दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ये बहुत ही कमाल का है। कहा जाए ये एक ऐसा सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, अगर सही समय पे और सही तरीके से अगर आप टिक जाते हैं तो गारंटी करते हैं दोस्त आप हीरा बन के निकलेंगे। सही समय पे सही लोगों के साथ सिर्फ टिक जाते हैं, अगर सिर्फ मिल जाते हैं, रह जाते हैं ना साथ में 1 साल 2 साल, तो गारंटी करते हैं दोस्त आप हीरा बन के निकलेंगे। जिस तरह आप मार्केट में आप जहां भी रहते हैं, हमारे आसपास समाज में डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईपीएस है या बहुत टीचर है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट के लोग रहते हैं। लेकिन दोस्त हम सभी लोग उन सभी लोग के माहौल में रहते हैं। लेकिन दोस्त ये सच है कि हम टीचर नहीं बन पाते, हम डॉक्टर नहीं बन पाते, आईएएस नहीं बन पाते, कुछ ही चुनिंदा लोग बन पाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक कड़वा सच है, जिस तरह हम सभी लोग डीआर ईआर के लिए फाइनल फाइट करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर फाइट करते हैं, अगर आप 1000 इस मीटिंग का सेशन में जो आज हम बताने की कोशिश करेंगे, गारंटी करते हैं दोस्त इसी फॉर्मूले को यूज करके आज हजारों लोग हमारे फोर्सेज प्लेटफॉर्म पे जो अपने नाम के पहले सीआर लगा चुके हैं, इट मींस करोड़पति बन चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, वो करोड़पति बनने का मंत्र हम आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आप फॉलो करते हैं तो गारंटी करते हैं आपका नाम के पहले सीआर लगेगा, इट मींस करोड़पति लगेगा। तो बताना चाहेंगे दोस्त कि बेसिक आखिर है क्या, बेसिक को फंडामेंटली क्लियर करना चाहेंगे दोस्त। आप किसी भी प्लेटफॉर्म कहा जाए या एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, नींव जो हमारा घर, जिस घर से आज हम बात कर रहे हैं, घर जब बनता है माय डियर फ्रेंड्स, उसके कुछ रूल्स होता है, कुछ रेगुलेशन होता है, उसको फॉलो किया जाता है, उसके बाद ही बिल्डिंग को बनाया जाता है। बेसिक उसका क्या होता है दोस्त कि 4 पिलर होता है। पिलर में मजबूत 1 नंबर का रड डाला जाता है, अच्छी तरह का सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू और अच्छा नंबर 1 क्वालिटी का मिस्त्री को बुलाकर उस घर को निर्माण किया जाता है। और एक-एक ईंट जोड़कर माय डियर फ्रेंड्स उस बिल्डिंग का निर्माण होता है। शुरुआत में अगर एक ईंट साइड में रहे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मिस्त्री कलाकार बेस्ट हो, मिस्त्री बढ़िया हो, तो दोस्त एक-एक ईंट ईंट को जोड़कर बहुत बड़ा इमारत खड़ा कर देता है और उसमें हम रह के बहुत ही एंजॉय करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसी प्रकार अगर हम फोर्सेज प्लेटफॉर्म पे कामयाब होना चाहते हैं तो जितने भी न्यू बिजनेस पार्टनर है, एक बार हम चाहेंगे जानना चाहेंगे हैंडरेज के माध्यम से कितने से बिजनेस पार्टनर जिनकी ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर हुआ, जो हमारे न्यू फ्रेशर है, प्लीज एक बार हैंडरेज करेंगे। कितने से लोग जिनकी ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर हुआ, न्यू है। क्योंकि दोस्त ये सेशन आज उन्हीं के लिए खास है जिनके जिन्होंने न्यू बिजनेस को शुरू किया है और उन्होंने 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं कमा पाया, $1 $2 $5 भी नहीं कमा पाया, क्योंकि शुरुआत क्या बेसिक क्या उनको पता ही नहीं। ऐसा हमारे भी टीम में होता है दोस्त कि लोगों को हम तो ज्वाइनिंग तो करवा देते हैं, लेकिन बाद खुद ही भूल जाते हैं कौन कब ज्वाइनिंग किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर के 170 लोग हमारे मीटिंग में अवेलेबल हैं जिनको बेसिक उनको पता नहीं है, 1 महीना हो गया ज्वाइनिंग का। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहेंगे अगर आप कामयाब और अमीर होना बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। एक सिंपल तरीका है दोस्त जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं गारंटी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप अपना अगर दिमाग लगाएंगे तो हकीकत यही है दोस्त, आज तक आपने अपना दिमाग लगाया, आप जहां हैं वहीं रहेंगे। क्योंकि आज हम इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि आज हम जो सीखे हैं हमारे अपने मेंटर के द्वारा सीखे, अपने अचीवमेंट जो हमारे अपलाइन सीनियर हैं, एक एक शख्स से सीखे जिन्होंने अपने नाम के पहले सीआर लगा चुके हैं, इट मींस करोड़पति बन चुका है, उनका बताया हुआ दोस्त, ये मेरा नहीं है। तो आपके लिए बेसिक क्या क्या है, एक एक पॉइंट को हो सके तो आप नोट कीजिएगा। हम चाहेंगे जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर है, अगर आपके पास पेन और डायरी है तो लेकर रहें, एक एक शब्द को लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई शांत जगह पे अशांत या हल्ला हो रहा हो या डीजे बज रहा हो तो प्लीज शांत हो जाए, क्योंकि दोस्त कामयाबी हमेशा इंसान के दिल से स्टार्ट होता है।
कुछ लोग कहता है माइंड से स्टार्ट, नहीं दोस्त, अगर दिल जब लगेगा किसी काम में ना, तो उस काम को करने में एक अलग आनंद आता है, एक अलग एंजॉय होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक अगर देखा, जो सबसे पहला बेसिक हमारा है कि फोर्सेज क्या है। जब आप बिजनेस को एंटर करते हैं, प्लान को देखते हैं, बारीकी से एक एक पॉइंट को देखते हैं, आपको क्या समझ में आता है, ये कुछ नहीं पता। सच यही है दोस्त। एक चीज समझ में आता है कि फलां व्यक्ति ने 10,000 एक दिन का कमाया, फलां व्यक्ति ने 50,000 कमाया, फलां व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए पर डे कमाया, एक दिन का इनकम हुआ। उसकी अचीवमेंट को देख के हम जुड़ जाते हैं। लेकिन सच ये है दोस्त, वो अचीवमेंट उसका तभी हो पाता है जब उसके पास उस 1,00,000 रुपए वाली नॉलेज होता है, उसके पास वो 10,000 रुपए वाले डेली कमाने का नॉलेज होता है। वो इसीलिए कमा पाता है। आप नहीं कमा पाते क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं होता है। तो क्या नॉलेज होना चाहिए आपके लिए बेसिक, तो बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट नॉलेज है दोस्त कि मन में एक सवाल ये आता है हमेशा कि अगर जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं अगर बंद हो गया तो। जितने भी न्यू बिजनेस पार्टनर है उनके मन में ये हमेशा सवाल पैदा होता है कि बंद हो गया तो, जिसके रीजन से वो आगे एक कदम नहीं कर बढ़ नहीं पाता है। वो सोचता है कि 2,000 लगा कोई दिक्कत नहीं, 10,000 रुपए लगा कोई दिक्कत नहीं, गया तो 10,000 ने गया। किसी व्यक्ति को 10,000 अगर 10 व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं 10-10 हजार से 1,00,000 रुपए लगेगा, और किसी तरह कोई दिक्कत तो कंपनी अगर बंद हो जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति हम पे क्लेम करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको सबसे पहले ये डाउट क्लियर करना चाहेंगे कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो बेसिक ऑफ फोर्साज को पहला जो पार्ट है दोस्त, वो है हमारा ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन क्या है, आपको आपके पास इसका डिग्री नहीं चाहिए दोस्त, बेसिक नॉलेज चाहिए। और बेसिक नॉलेज कैसा चाहिए बताना चाहेंगे कि ब्लॉकचेन, मेरे शब्दों से जानना चाहेंगे ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है दोस्त जिसपे कोई भी प्लान या डेटा एक बार डिप्लॉय कर दिया जाता है तो हजारों लाखों कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग बन जाता है। उसपे एक आम इंसान अगर उसको डिलीट, एडिट या हैक करना चाहे पॉसिबल नहीं है। अब मन में सवाल ये आता है, कुछ लोग हमसे सवाल करता है क्यों नहीं है। कोशिश करेंगे दोस्त, समय मेरे पास है, एक एक टॉपिक को डिफाइन भी करते हुए जाएंगे, बारीकी समझिएगा क्यों नहीं है। कुछ लोग पूछेगा क्यों। एक व्यक्ति हमसे सवाल किया, हो सकता है 20 साल के बाद कोई ऐसा पैदा हो जाए, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैकर आ जाए जो कि ब्लॉकचेन को हैक कर दे। आज नहीं, चलो हो जाए तो एक क्लियर करना चाहेंगे दोस्त कि ब्लॉकचेन जब डिप्लॉय किया जाता है तो उसमें एक हैज होता है। उस हैज को जब जब कोई भी इंसान अगर छेड़छाड़ करना अगर चाहे तो वो तुरंत बहुत सारा हैज डेवलप हो जाता है। और पर ट्रांजैक्शन जब कोई भी होता है उस ट्रांजैक्शन के दरमियान हजारों ट्रांजैक्शन होता है और हैज जो है बहुत सारा बन जाता है। अगर कोई एक आम इंसान किसी भी हैज को अगर वो तोड़ना चाहता है या चेंज करना चाहता है या हैक करना चाहता है दोस्त, एक को हैक कर पाएगा, उसके पीछे हजारों हैज बन के तैयार हो जाता है। एक को तोड़ने में उसको सालों लग सकता है। तो भाई साहब अगर हजारों तोड़ेगा तो इंसान जो बुढ़ा हो जाएगा, पॉसिबल है उसको हैक कर पाए। ये रीजन है पहला कि ब्लॉकचेन को कोई इंसान हैक या चीट नहीं कर सकता, जिसके कारण ब्लॉकचेन हमारा सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है। ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में आपको यूट्यूब पे जाकर और बारीकी से डिफाइन करना है, क्योंकि दोस्त जिस दिन ये वाई क्लियर हो जाएगा ना ब्लॉकचेन का, क्यों नहीं बंद होगा, क्यों नहीं हैक होगा, उस दिन से दोस्त सामने वाला व्यक्ति आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो या किसी भी प्लेटफॉर्म का क्यों ना, आप उसका डट के बात कीजिएगा। और बिजनेस दोस्त हमारा तभी निकल पाता है जब हमारी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है वो तभी हो पाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई दोस्त, जब आपके पास नॉलेज 100% एक्यूरेट हो। तो ब्लॉकचेन क्या है, आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड नॉलेज होना चाहिए दोस्त सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। इसके बारे में सभी लोग को पता है। वो सिस्टम जिसपे कंपनी का ऑनर होता है, उसका टर्म एंड कंडीशन होता है, उसका बहुत सारा नियम होता है। उस नियम जिस सिस्टम में हो उसको सेंट्रलाइज करते हैं। वो सिस्टम जहां पे किसी प्रकार का नियम ना हो, वो ऑटोमेटिक रन करता है, उसको डिसेंट्रलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन आप सभी लोग देखे होंगे। एटीएम मशीन में क्या होता है दोस्त, उसमें एक सॉफ्टवेयर बना के डाल दिया जाता है एटीएम में। ध्यान दीजिएगा, गार्ड वो सिक्योरिटी करता है, उस पैसे को लेन देन ट्रांजेक्शन नहीं करता। तो एक मशीन रहता है, उसमें एक डाटा बना के डाल दिया जाता है कि जब इंसान को जितना पैसा आवश्यकता होता है, एटीएम डालता है, पिन डालता है और वो अमाउंट डालता है, आ जाता है बाहर। वह इंसान नहीं होता, तो उसका सिस्टम प्रोग्रामिंग बना के डाला जाता है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। तो उसी प्रकार डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो हमारा फोर्सेज प्लेटफॉर्म पे डाटा है, जैसे आप सभी को पता है दोस्त कि 100% इनकम होता है अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से। तो ये सारा डाटा बनाकर हमारा क्या है दोस्त कि
ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया गया। स्मार्ट, अगला एक वर्ड आता है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बताना चाहेंगे, आपके पास नॉलेज ये होना चाहिए। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कुछ लोगों का कहना है कि सर अगर टूट गया तो जो कंपनी वादा करती देता कहां है? तो माय डियर स्टूडेंट बताना चाहेंगे, हमारा जो सिस्टम फोर्सेज है इसमें जो भी वादा कर किया है, जैसे 100% आपके काम करने से X3 में मिलता है 2 व्यक्ति का, X4 में 3 व्यक्ति का पैसा आपको मिलता है, 300% इनकम होता है। तो क्रॉस लाइन के काम करने से पैसा आता है, 3 अपलाइन के काम करने से पैसा आता है, 3 डाउनलाइन के काम करने से पैसा आता है। तो ये सारा सब जो है हमारा सिर्फ बोलने का नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया गया। किसी भी सिस्टम को, पॉइंट को नोट कीजिएगा हो सके तो किसी भी सिस्टम को एक बार अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वादा करना, स्मार्ट का मतलब होता है जो भी मैटर को हम लिखे हैं ये वादा करते हैं ये देंगे, उसी डाटा को अगर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है तो वो सिस्टम जो है दोस्त वो डिसेंट्रलाइज बन जाता है, जिसपे कोई आम इंसान उसको एडिट डिलीट या हैक या चीट फ्रॉड नहीं कर सकता। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए दोस्त कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जहां बात आती है दोस्त बताना चाहेंगे, इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इसलिए आपके पास डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोस्त जब फोर्सेज पहली बार जब लॉन्च हुआ था इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो दोस्त एक लौता प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज हमारा फोर्सेज ही था। अगर आज मार्केट में बात करें तो दोस्त साइक्लोन बहुत सारा हो गया, सब बोलता है हम 100% डिसेंट्रलाइज है। तो इसीलिए आपके पास पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है थोड़ा डेप्थ नॉलेज देना चाहेंगे दोस्तों। हर एक सिस्टम का अपना अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा जाता है कि ये नियम है। अब उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं, मेन पॉइंट ये आता है। तो उसके बारे में पूरा आपके पास डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, पूरा डेप्थ। आप YouTube पे देखिए, बहुत सारे वीडियो देखिए, अपने अपलाइन से डिस्कशन कीजिए और उसका पूरा डेप्थ नॉलेज लीजिए। अगर आप दोस्त ब्लॉकचेन क्लियर है, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्लियर है, ये बेसिक है दोस्त। अगर ये क्लियर हो जाएगा ना तो किसी भी व्यक्ति से आप खड़ा हो जाइएगा, वो बोलेगा फ्रॉड है ये है वो आपको जवाब दे सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा। इस सब के बाद एक बहुत यूनिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, वो है हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो क्रिप्टो बेस है। पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्या है दोस्त? क्रिप्टो बेस है, ना कि क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं। क्रिप्टो बेस प्लान है। क्रिप्टो को ओनली फॉर जो हम लोग यूज करते हैं बीयूएसडी को सिर्फ पेमेंट मेथड में यूज करते हैं, ज्वाइनिंग लगाने के लिए, विड्रॉ लेने के लिए। हम क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग नहीं करते, मतलब रेट अगर बढ़ जाएगा तो बेचेंगे, घट जाएगा तो घाटा लग गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। आपके पास नॉलेज ये होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि क्रिप्टो करेंसी आखिर क्या है, इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए पूरा। हम लोग जो बीयूएसडी पे काम करते हैं वो बीयूएसडी का पावर क्या है। आज बीयूएसडी की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 10वां या 12 रैंक पे है बीयूएसडी। तो बीयूएसडी स्टेबल कॉइन है, उसकी क्या खासियत है, ये क्यों स्टेबल है, इस चीज के बारे में आपके पास पूरा नॉलेज क्रिप्टो करेंसी का होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ न्यू बिजनेस पार्टनर होंगे, आप सभी को बताना चाहेंगे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुका है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुका है और अगर जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका 10% गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जाएगा। तो ये अब हम लोग खुश हो गए दोस्त कि क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गया। पहले डर लगता था, क्योंकि 6 महीने पहले जब कुछ लोगों से बात करते बोलता क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है, वो कुछ पेपर कटिंग ऐसा दिखाता था, दिमाग उड़ जाता था। लेकिन आज गर्व से कहते हैं कि हम लोग क्रिप्टो बेस पे काम करते हैं और बीयूएसडी पे काम करते हैं, फोर्साज में काम करते हैं दोस्त। तो आपके पास डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी का क्या है। बताना चाहेंगे सभी को, आपके पास क्रिप्टो करेंसी का सी जो बोलते हैं दोस्त, हमें भी सी भी नहीं पता था, लेकिन आपके पास ये पूरा नॉलेज होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बेसिक नॉलेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्त वो होता है हमारा बाइनेंस का। हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कितने से बिजनेस पार्टनर है यहाँ पे मीटिंग में जिनका बाइनेंस का केवाईसी हो रखा है, प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लगभग 1000 लोगों में से आप लाइव देख सकते हैं दोस्त, बहुत ऐसे बिजनेस पार्टनर जिनका बाइनेंस का केवाईसी हो गया है। दोस्त एक कड़वा सच है, सच बताना चाहेंगे तो जिसका बाइनेंस का केवाईसी हो चुका है वही शख्स का नाम के पीछे सीआर लगेगा, मतलब वही शख्स करोड़पति बनेगा।
200 से लगभग 200 से ज्यादा हैंड रेज हो चुका है। 200 हजार में से लोग हैं जो कि करोड़पति पक्का बनेगा, क्योंकि दोस्त उसको बाइनेंस का नॉलेज है। चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप सभी हमारे 1000 में से लगभग 250 के आसपास लोग हैं जिनको बाइनेंस का एक्सपीरियंस है। दोस्त, बाइनेंस क्या है, उसका केवाईसी कैसे किया जाता है, ये आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे बाइनेंस का, पहले सुनिए क्या क्या नॉलेज होना चाहिए दोस्त, कि बाइनेंस का केवाईसी कैसे हम अपनी टीम में कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा इनकम करना चाहते हैं तो आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। बाइनेंस का केवाईसी कैसे होता है, इसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। बाइनेंस कैसे काम करता है, बाइनेंस पे BUSD हम लोग जो डॉलर खरीदते हैं वो कैसे खरीदा जाता है, खरीदने के बाद उसको ट्रस्ट वॉलेट में कैसे लेके आया जाता है, ट्रस्ट वॉलेट में लाने के बाद जो भी हम इनकम किए उस इनकम को कैसे अपने अकाउंट में फिर से ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे लेके आएंगे, बाइनेंस पे सेल करके कैसे पेमेंट को अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में लेकर आएंगे, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे पता है दोस्त, क्योंकि मार्केट में लोग जो है ना दोस्त वो प्रूफ खोजता है। मेरे साथ एक बार की बात, विश्वास नहीं कीजिए, 12 बजे रात में किसी व्यक्ति से बातचीत हुआ, बोला पैसा आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन खुशी वाली बात है, मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे टीम के साथ ऐसा हुआ, 12 बजे रात में उसको विड्रॉल करके दिखाया, मुंह का बोली बंद हो गया उसका, और दूसरा दिन आईडी लग गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास बाइनेंस का सेल बाय कैसे किया जाता है, BUSD, उसका नॉलेज होना चाहिए परफेक्ट। बहुत खुशी की बात है दोस्त, बताना चाहेंगे कि बाइनेंस जिस एक्सचेंजर को हम लोग यूज कर रहे हैं, आज वर्ल्ड में नंबर 1 एक्सचेंजर है। पूरे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें दोस्त, लगभग 2300 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी चल रहा है इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 2300 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी। हम लोग तो BUSD, एथेरियम, ट्रॉन, 4-5 ही नाम सुने हैं दोस्त, बिटकॉइन सुने हैं, लेकिन 2300 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। और वन ऑफ द बेस्ट, हम लोग जो स्टेबल कॉइन पे काम करते हैं वो BUSD है। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड, सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजर, 573 एक्सचेंजर है दोस्त ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कॉइन कैप मार्केट, आपको वहां पे नजर आएगा दोस्त। और वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजर हमारा बाइनेंस है। तो हम लोग प्राउड करते हैं दोस्त इस बात को कि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं बाइनेंस पे, वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजर है। तो आपके पास पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए बाइनेंस पे। विश्वास नहीं कीजिएगा, 10 दिन पहले एक व्यक्ति हमसे बात किया, अगर बाइनेंस पे डॉलर जो खरीदते बेचते कोई खरीदने वाला नहीं रहा तो, अब बोलिए, अगर बाइनेंस पे कोई खरीदने वाला नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, टेंशन काहे का लेने का। 573 एक्सचेंजर किसी पे बेच सकते, खरीद सकते हैं, क्योंकि फॉर्सेज कोई कंपनी नहीं है, सिस्टम है। तो दोस्त, बाइनेंस का आपके पास पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपके पास अगर अपने नाम के पहले CR लगाना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, तो दोस्त ज्वाइनिंग कैसे लगाया जाता है, बेसिक नॉलेज है दोस्त, जो हम बताने की कोशिश कर, एक दिन में आप सारा नहीं कर पाते हैं, लेकिन 8 से 10 टॉपिक होगा, अगर एक एक दिन में सीखने की कोशिश कीजिएगा ना, तो 10 से 15 दिन के अंदर दोस्त आप मास्टर बन सकते हैं। मास्टर बनने के बाद ही दोस्त आप इनकम को बड़ा कर सकते हैं। आगे आपके पास नॉलेज होना चाहिए दोस्त कि ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, क्योंकि दोस्त बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ गेस्ट ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन जब अपलाइन को कॉल लगाते हैं ना, तो अपलाइन में किसी को ज्वाइनिंग लगा रहा, वो भी बिजी है। अब वैसे केस में होता है क्या दोस्त, कि एक कहते हैं ना कि गरम जब लोहा हो ना, तो उस पे जब हथौड़ा मारा जाता है तो आकार में परिवर्तन हो जाता है, अब बाद में ठंडा हो जाता है। तो हमारा मतलब ये दोस्त कि ज्वाइनिंग कैसे लगाया जाता है, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर रहेगा तो ऑन द टाइम, अगर हमारा गेस्ट प्रोस्पेक्ट रेडी होता है, उसी टाइम आप उसका ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। इसके बाद ये बहुत सारा यूनिक, बहुत सारा केस मेरे भी टीम में आया, हो सकता है आपके भी टीम में आया होगा। जब भी किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइनिंग कराते हैं, तो ज्वाइनिंग कराने में बहुत जल्दी होता है, और ज्वाइनिंग तो करवाते हैं, लेकिन उसके बाद होता है क्या पता है, उसका ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड खो जाता है। विश्वास कीजिए दोस्त, मेरा एक बार खो गया था, खो क्या गया तो थोड़ा हड़बड़ ज्यादा है, हम ट्रस्ट वॉलेट का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो बहुत दिक्कत हो। 18,000 का उस समय आईडी था उस समय, और टीम साइज 50 का था। सोचे अब क्या होगा, लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने मेंटर गौरी शंकर सर का, कि स्पेलिंग मिस्टेक था, पासवर्ड लिखे थे, उसको रिकवर हम कर लिए थे। बताना चाहेंगे दोस्त, हम ये बताना चाहते हैं दोस्त कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाया जाता है, ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड कैसे रिकवर किया जाता है, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट में ज्वाइनिंग कैसे लगाया जाता है ट्रस्ट वॉलेट से, ये नॉलेज होना चाहिए। अगर ट्रस्ट वॉलेट किसी व्यक्ति का खो गया, किसी व्यक्ति का ट्रस्ट वॉलेट खो गया, अगर वो गलती से किताब में लिख के रखा है,
उसके बाद भी वो लॉगिन कर रहा नहीं हो रहा है, तो उसको आप कैसे रिकवर करेंगे? ट्रस्ट वॉलेट का, अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड, हम एक चीज जानना चाहेंगे दोस्त, क्योंकि शानदार बेसिक है, बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। कितने से बिजनेस पार्टनर हैं लगभग 1000 में से जिनका ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड खो गया है? एक बार हैंड टच करेंगे प्लीज। खो गया है। हमारे 4 पार्टिसिपेंट जिनका ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड खो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर खो गया है, खो गया है, अरे वाह बधाई हो, बहुत सारे लोग हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने अपलाइन से बात कीजिएगा। अगर ट्रस्ट वॉलेट आपके फोन में अभी भी लॉगिंग है तो वो कैसे रिकवर होता है? 25 से ज्यादा लोग हैं जिनका ट्रस्ट वॉलेट पासवर्ड खो गया है। दोस्त, अगर ट्रस्ट वॉलेट अगर मोबाइल फोन में अभी लॉगिंग है तो अभी का अभी आपके इमीडिएट जो भी अपलाइन एक्टिव, उनको कॉल कीजिए। रिकवर कैसे होता है? उसको रिकवर करके दूसरे फोन से फोटो खींचकर उसको दोस्त लेमिनेशन करा के अपना डॉक्यूमेंट में रख लीजिएगा। क्योंकि दोस्त, सच कहते हैं, एक एक रुपए कमाने में पसीना चूता है। चाहे हमारे फोर्सेज प्लेटफॉर्म से हो, चाहे जनरल मार्केट में कहीं से पैसा कमाते हो। तो ये आपके पास पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड कैसे रिकवर होता है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाया जाता है, ट्रस्ट वॉलेट में गलती से अगर फॉरवर्ड हो गया तो उसको कैसे रिकवर करें। तो ट्रस्ट वॉलेट का नॉलेज आपके पास पूरा परफेक्ट होना चाहिए। आप देख सकते हो दोस्त, 26 ऐसे पार्टिसिपेट जिनका कहना है कि मेरा ट्रस्ट वॉलेट खो गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशन डाउनलोड है आपके फोन में तो आप रिकवर कर लीजिएगा। ये सभी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये 5 टॉपिक 7 टॉपिक के बाद आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नॉलेज होना चाहिए दोस्त, पता है क्या? इतना सारा कुछ का नॉलेज परफेक्ट अगर हो गया, अगर दोस्त अपने नाम के पहले सीआर लगवाना चाहते तो बता रहे हैं, क्योंकि काम थोड़ा मेरा उल्टा है लेकिन परफेक्ट है। इसके बाद आपके पास नॉलेज होना चाहिए दोस्त कि मेरा X3, X4, XXX, X गोल्ड कैसे काम करता है। काफी ऐसे बिजनेस पार्टनर है, अगर हम अपनी बात करें 3 महीने पहले तक खुद हम ओझरा जाते थे कि X3 का पैसा तो समझ में आता था लेकिन X4 का पैसा कहां चला गया। मैकेनिज्म ऑफ फॉरसाज प्लेटफॉर्म, X3, X4, XXX, X गोल्ड का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ये जो मैकेनिज्म है ना दोस्त, बहुत ही यूनिक है, और जब तक नहीं समझ में आएगा ना सर में दर्द हो जाएगा। क्योंकि आईडी आप लगाइए, देखिए पैसा कहीं और पहुंच गया, तो उस समय लगेगा फोर्सेज बेकार है, यार मेहनत हम करते हैं पैसा कहीं और चला जाता है। तो आपके पास पूरा परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए दोस्त कि X3, X4, XXX, X गोल्ड का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इसको आपको सीखना पड़ेगा। ये आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा। क्या दोस्त? एक दिन में समझ में नहीं आएगा, ये सच है। लेकिन ये उतना ही ज्यादा सच है दोस्त कि अगर जिस दिन समझ गए ना, उस दिन जो है ना, आप मोटरसाइकिल देखे होंगे ना, पहले के जमाने में आता था किक वाला, क्या था दोस्त? किक मारता था, गाड़ी स्टार्ट होता था। अभी सेल्फ हो गया, आप सेल्फ हो जाइएगा। आप कोई सीनियर को नहीं पूछिएगा सर कहाँ ज्वाइनिंग लगाना है, क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि आपको नॉलेज क्या हो गया, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कैसे काम करता है, क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज हो गया, ज्वाइनिंग कैसे लगाई नॉलेज हो, ट्रस्ट वॉलेट का नॉलेज हो गया, और फॉर्सेज में पैसा कैसे आता है इसका नॉलेज हो गया। इसके बाद दोस्त जो है ना, आप जम के काम कीजिएगा। अब सवाल आता है काम कैसे करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इतना नॉलेज होने के बाद ये एक एक टॉपिक है दोस्त, सिलेबस है। जैसे समझिएगा, जब हम मैट्रिक एग्जाम देते हैं तो एक बुक होता है, बुक में चैप्टर होता है, उसी प्रकार ये एक एक पार्ट का चैप्टर है दोस्त। इसको अगर रट लीजिए ना, नाम के पहले आपका सीआर होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद आपके पास मैकेनिज्म अगर क्लियर हो गया दोस्त, आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया में कैसे काम करें। क्योंकि मार्केट में जितनी भी आज कंपनियां काम कर रही है वो एक ही पार्ट सिखाता है, सीखे हम लोग दोस्त, कि घर घर जाके काम करना। हम कहते हैं सर वर्क फ्रॉम होम, घर पे बैठ के काम करना कैसे। आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि आपका व्हाट्सएप पे कैसे ग्रुप बनाया जाता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस कैसे लगा जाता है, व्हाट्सएप पे पेमेंट स्क्रीनशॉट को अपने मोबाइल नंबर के साथ एक अच्छा सा गाना सॉन्ग लगाकर कैसे प्रमोट किया जाता है। आपके पास व्हाट्सएप का पूरा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। व्हाट्सएप पे नंबर अगर नहीं है तो सोशल मीडिया से नंबर आप कैसे निकालेंगे, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पे हाय लिख दिया तो उसको क्या रिप्लाई करना है, कोई व्यक्ति अगर मैसेज कर दिया कि सर ये क्या है, तो उसको क्या जवाब देना है। ये बेसिक नॉलेज आपको सोशल मीडिया का परफेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास फेसबुक पे कैसे काम करे ये नॉलेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करते ये नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद ये सारा नॉलेज होने के बाद दोस्त, अगर बहुत बड़ा इनकम करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब के बारे में नॉलेज होना चाहिए।
यूट्यूबर बनना पड़ेगा। अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि लोग, और इतना सारा जो बता रहे हैं दोस्त, ये हकीकत है, बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत मजा आता है जब सीखने के बाद। जब आप काम को स्टार्ट करेंगे ना, लोग आपको जो है ना इग्नोर करेगा, यकीन मानिए, सच बता रहे दोस्त। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा, जितना हम बताने की कोशिश करेगा, फॉलो करते हैं, एक तो वक्त ऐसा आएगा दोस्त, जो इंसान आपको अभी इग्नोर करेगा, वो सारा इंसान आपको उसी सोशल मीडिया पे सर्च करेगा कि अमित सर कहाँ है, निसार सर कहाँ है, गौरीशंकर सर कहाँ है। ये सर्चिंग पावर आएगा, लोग खोजेगा कहाँ, आपको यूट्यूब पे खोजेगा। आपको यूट्यूब के नॉलेज होना चाहिए, आपको यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहिए। ये सारा बेसिक फंडामेंटल है दोस्त, इसका नॉलेज होना चाहिए। इस सबके बाद जब काम करना स्टार्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो आपका टीम बनेगा, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का। लेकिन खुशी वाली बात यह है दोस्त, टीम एक्टिव नजर नहीं आएगा। पता चले एक तरफ से हम ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से डेड हो रहा है। अपने टीम को कैसे एक्टिव करें, इसका नॉलेज आपके पास परफेक्ट होना चाहिए। ये हर एक जो हम बता रहे दोस्त, इस सेशन में, आपका 2 बजे सेशन में, हर एक चीज को बारीकी से आपको बताया जाता है। इस सब के बावजूद आपको हम कोशिश कर रहे हैं दोस्त कि बेसिक नॉलेज ये आपके पास होना चाहिए, इसके बारे में आपको सीखना है। एक सिंपल बताना चाहेंगे दोस्त कि टीम को कैसे एक्टिव करें, बिल्कुल आसान तरीका है। आपका जो भी डायरेक्ट पर्सन है, वो व्यक्ति फोन उठाए या ना उठाए, आपको डेली फोन करना है। अब डेली फोन करना है, सर फोन नहीं उठाए कैसे करेंगे? तरीका बदल दीजिए। जो व्यक्ति आपको आपके फ्रंट में है, कोर कमेटी में आपका आता है, जो एक्टिव, उससे डेली बात कीजिए। जो इनएक्टिव उसको सप्ताह में 2 दिन बात कीजिए, जरूर उठा लेगा। क्योंकि जो आदमी नहीं उठाता है उसको डेली डेली फोन कीजिएगा, नहीं उठाएगा, लेकिन सप्ताह में 2 दिन कॉल उठाए, पक्का उठाएगा। और जब उठाए तो क्या कहना है पता है दोस्त? एक बहुत अच्छा लगा था, 4 दिन पहले हम निसार सर से रूबरू मिले थे। एक बहुत आसान शब्द एक बात हमें बताया, पता है क्या? बहुत अच्छा लगा जानकर। जब आपकी समझिएगा दोस्त, समझने की कोशिश कीजिएगा, टीम एक हमारा परिवार है। अगर आपकी मैडम गलती से कोई भी खाना अगर अच्छा ना बनाए, क्या दोस्त, अगर सब्जी हो या रोटी हो या चावल दाल कुछ भी अच्छा ना बनाए ना, तो आप उसको ये नहीं बोलिएगा कि आप अच्छा नहीं बनाए, नहीं तो फिर खेल चालू हो जाएगा। दोस्त आपको ये कहना है कि आज जो सब्जी बनाया है ना, बहुत लाजवाब बनाया है। आज जो आपने दाल बनाया ना, बहुत वाकई टेस्टी बनाया है। मतलब ये करना है दोस्त कि आपको ऑन द टाइम उसकी बड़ाई करना है। पता चले दूसरा दिन देखिएगा, आप जैसा बोले तो अच्छा आपको मिलेगा। मतलब ये दोस्त, जो व्यक्ति आपके टीम में इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा है, उनको जब कॉल करके उसको डांटना नहीं है दोस्त, उसको प्यार से उसको बड़ाई कर देना है। बड़ाई करने का, उसके अंदर जो क्वालिटी आपको पता है उसको लेकर थोड़ा सा उसकी बड़ाई कर देना है। यकीन मानिए दोस्त, दूसरा दिन वो व्यक्ति आप जब कॉल कीजिए, आपको कॉल रिसीव करेगा। क्योंकि दुनिया में ये सच है दोस्त, कोई भी इंसान अपना बुराई नहीं चाहता है, अपना अपमान कोई व्यक्ति नहीं चाहता है, या हम रहे या आप रहे। हर एक इंसान चाहता है मेरा सम्मान हो। और जब आप किसी व्यक्ति को सम्मान देंगे ना, तो आपको उसके बदले में सम्मान भी मिलेगा। तो उम्मीद करते टीम को एक्टिव रखने का ये यूनिक मंत्र है, आप इसको फॉलो करेंगे तो पक्का होगा। इस सबसे सबसे इस सब कुछ समझने के बाद भी, ये बेसिक रहा आपके लिए दोस्त, आप सभी लोगों के लिए। इस सब कुछ समझने के बाद भी अगर आपका दिमाग का ढक्कन नहीं खुला, तो दोस्त 4 पॉइंट बता रहे हैं, अगर इससे अगर ढक्कन नहीं खुला तो कभी भी नहीं खुलेगा, और परमानेंट मार्कर समझते हैं ना, वैसा हो जाएगा। शब्द कड़वा है लेकिन तो सच है। सबसे पहला अगर बेसिक में आता है दोस्त कि आपको बिलीव इन गॉड, आपको अपने भगवान पे, जिस भी ईश्वर गॉड अल्लाह को मानते हैं, उस पे आपको भरोसा पहले करना पड़ेगा। आपको पहले भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा, जिस भी देवी देवता को मानते हो उसको नमस्कार प्रणाम करके दिल से उस पर विश्वास करना होगा। ये हमने जो सपना देखे हैं उसको ये हमारा सपोर्ट करेंगे, पूरा होगा। आपको बिलीव इन गॉड, पहले भगवान पे भरोसा करना है दोस्त। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद पे भरोसा करना है। क्या दोस्त? आपको पहले खुद पे भरोसा करना है कि भगवान अगर मेरे साथ है तो हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, हम कर सकते हैं। आपको पहले खुद पे भरोसा करना है कि जैसे हमको इस महीने में फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए कमाना है, तो हम 50,000 कमा सकते हैं। ये भरोसा जब हो जाएगा दोस्त, तो आपके ऊपर भगवान बोलेगा बाबू तथास्तु। इसके बाद क्या? बिलीव इन सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं फोर्सेज, ये सारा जो डाटा आपको बताया दोस्त,
गारंटी कहते हैं, अगर आपको दिल से इसको फॉलो कर लेते हैं ना, इसको जब यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेते हैं, इसका जब बेसिक पूरा ट्रेनिंग ले लेते हैं दोस्त, एक एक पॉइंट का, तो 100% दोस्त आपको विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। विश्वास जब हो जाएगा, अगर विश्वास अगर सिस्टम पे होगा दोस्त, तो इसके बाद बहुत कामयाबी का एक बहुत ही आसान मंत्र दोस्त बताना चाहेंगे, बिलीव इन योर ग्रेट अपलाइन। आपको जो इस बिजनेस में लेके आया है, आपको जो इस बिजनेस को करने का मौका दिया है, माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो भी एक्टिव अपलाइन हो उस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। अगर वो बोले ना कि अभी दोपहर में 2 अढ़ाई ढाई 3 बज रहा है कि धूप में जाके खड़ा हो जा आधा घंटा, दोस्त खड़ा हो जाना, क्योंकि उसमें भी आपके फायदे के बारे में सोचेगा। अगर वो बोले ना कि 7 बजे सुबह उठ के मीटिंग करना है, तो वो आपके लिए बोलेगा। अगर बोले रात में 2 बजे मीटिंग करना है, तो वो आपके भले के लिए बोलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने अपलाइन पे भरोसा करना है, बिलीव इन योर अपलाइन। क्योंकि दोस्त एक बहुत यूनिक और कड़वा सच है कि धरती पे माँ बाप के बाद अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर है फैमिली में या कहा जाए मार्केट में जो आपका भला चाहता है दोस्त, वो आपका ग्रेट अपलाइन होता है, ग्रेट अपलाइन होता है। बाकी दोस्त सभी लोग हमेशा चाहता है कब आप खाई में गिर जाए, कब आप बर्बाद हो जाए, लेकिन अपलाइन हमेशा चाहता है कब आप महीने का लाखों रुपए कमाए, कब आप करोड़पति बने, और उसके लिए दिन रात आपके सपोर्ट में 24 आवर सर्विस में तैयार रहता है। तो उम्मीद करते हैं माय डियर फ्रेंड, जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर आज के ट्रेनिंग सेशन में आए हैं, उनको बहुत ही बारीकी से हम समझाने की कोशिश किए, बताने की कोशिश किए दोस्त, इसको आप फॉलो करेंगे। इस सबसे बढ़ के बात बताना चाहेंगे दोस्त, आपके टीम में जितने मेंबर है ना, आपको उनको बच्चों की तरह से सिखाना है। जो आप उनसे बात करेंगे ना, नॉर्मली बात करेंगे, बच्चों की तरह बात करेंगे, जिस तरह आप बच्चे से बात करते हैं ना, होले होले बात करना है, और उसी से कामयाबी की और आप मिल पाएंगे। और दोस्त सफलता का सबसे आसान मंत्र है दोस्त, वो पता है क्या दोस्त? मीटिंग 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 मीटिंग। आपको जब भी मौका मिले, ये नहीं कहते दोस्त कि आप अपने काम को छोड़कर लग जाइए, जब भी टाइम मिले आप मीटिंग में जरूर आए, क्योंकि मीटिंग है वो चिंगारी है दोस्त। बताना चाहेंगे मीटिंग का वैल्यू क्या होता है। आप सभी लोग जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर आए हैं मीटिंग में, सभी लोग कोयले का भट्टी देखे होंगे। कोयला का भट्टी का खासियत क्या होता है दोस्त, कि जलता हुआ कोयला को अगर चिमटा से पकड़ के महसूस कीजिएगा, अगर बाहर रख दिया जाए, गारंटी कहते हैं आधे घंटे के बाद वो कोयला जो है ना राख बन जाएगा, वो कोयला राख बन जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर कितनो बारिश हुआ हो, भीगा हुआ कोयला हो, अगर जलते हुए भट्टी में उस कोयले को उठा के अगर डाल दिया जाए ना, वो फिर से वो आग का काम करे, वो जलने लगेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा मीटिंग है वो भट्टी है। अगर आप यहाँ पे डेली अगर आते हैं ना, तो आप यहाँ पे अपने आप के शक्ति को पहचान पाएंगे। आपके अंदर जो छुपा हुआ जो हीरा है ना दोस्त, आप वो पहचान पाएंगे और आप चमक सकते हैं, दुनिया आपको सलाम करेगी। और सबसे यूनिक ये दोस्त कि आप जब किसी भी बिजनेस पार्टनर को स्टार्ट करवाते हैं ना, तो उनको एक अपने तरफ से एक बॉन्ड दीजिए। पता है क्या, कि सर आप ज्वाइनिंग के बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारे परिवार में, लेकिन आपको 30 दिन, क्या दोस्त, 1 महीना 30 डेज आपको ट्रेनिंग में आना है। 1 महीना आपको ट्रेनिंग में कंटिन्यू आना है, आपको पूरा फंडामेंटल सीखना है। क्योंकि दोस्त जितना सारा हम बताएं ना, हकीकत ये है कि 1 महीना सीखने में लग सकता है। अगर आप इसको वो सीखता है, तो उसके बाद वो कभी भी मीटिंग को नहीं छोड़ेगा, और वो अपने कामयाबी के और आगे बढ़ेगा, और आपका भी नाम को आगे ले जाएगा, और आपका इनकम को बढ़ाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बिजनेस पार्टनर को, जिन्होंने हमारी एक एक शब्द को सुने समझ पाए। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी को, और ओवर टू यू करना चाहेंगे। अमित सर वेलकम, आपका मीटिंग को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सर।